स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी से अगर केमिस्ट्री करना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन से सिलेबस, क्या चैप्टर्स, क्या चीज़ें देखनी है। आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, इस कोर्स डिटेल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एमएससी केमिस्ट्री का बता दें तो ये दोनों होता है, मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड दोनों होता है। यानी कि आप मेरिट पे भी यानी अपने मार्क्स के बेस पे भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद से आप इसका एंट्रेंस दे के भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें, कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आईडी दिए हुए हैं फर्स्ट के। तो ये कोर्स का रिक्वायरमेंट है, यानी कि बीएससी ऑनर्स Chemistry 3 years course after 10+2 from University of Delhi or any other university whose examination is recognized as equivalent to University of Delhi and fulfilling other condition of eligibility. It means कि अगर आपको एडमिशन लेना है पीजी के लिए एमएससी से तो आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप बीएससी ऑनर्स किए हों केमिस्ट्री से और किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बस आपके पास वो कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट एंड बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स आपके रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। जहाँ पे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कम से कम केमिस्ट्री के 2 पेपर्स आते हों, ठीक है। तो ये इस कोर्स की एलिजिबिलिटी है। सेकंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैटेगरी आईडी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मार्क्स का रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि 55% और अबव मार्क्स इन एग्रीगेट, ओके। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि बीएससी जनरल या बीएससी पास, बीएससी प्रोग्राम 3 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये कोर्सेज हो तो ये भी आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये रही आपकी एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट, ओके। अब बात करते हैं मेरिट कैटेगरी पे। तो मेरिट पे जो कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली विद लिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पे मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपकी 60% होगी। यानी कि अगर आप एंट्रेंस पे देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को तो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट इतनी होगी, आपके मार्क्स की रिक्वायरमेंट 55% होगी, ठीक है। अगर आपके 55 से ज़्यादा यानी 60+ % होते हैं तब आप मेरिट बेस पे इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमें सिलेबस क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी जिससे हम इसका एंट्रेंस ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफाइंड एक सिलेबस बना के दिया, एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। वो चैप्टर्स, वो चीज़ें पढ़ के उस पर प्रैक्टिस करके और प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में ये करके आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वीक इंट्रैक्शन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये आपका फर्स्ट रहेगा। सेकंड में देख सकते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ये मैंने यहाँ पे डिटेल में एक एक पॉइंट नोट कर दिया है ताकि आप इसको इजीली प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स, क्लेथरेट्स, फ्लोराइड्स, एनऑक्साइड ऑफ जिनॉन्स और हेलोजेंस वगैरह के बारे में है। फिर नोबल गैसेज हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस सारे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, यानी उसमें आप देखेंगे कि साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्पेक्ट्रल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स, आयनिक रेडियाई, और ये कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर कोऑर्डिनेशन और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप देखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके आइसोमेरिज्म के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं।
आपने अपने ग्रेजुएशन में, यानी कि आपको बेसिकली अपने ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है वापस से। और 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि आपका दोनों बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसके एंट्रेंस के लिए। ओके, टफ पड़ता है एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म में कार्बोकेटाइंस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, हकल्स रूल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल। ओके, बात करेंगे फिर हाइड्रोकार्बन्स और देयर हैलोजन एंड डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हाफमैन रूल है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी कि आपको ये प्रिपेयर करते वक्त टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जैसे कि जितनी न्यूमेरिकल चीज़ें आप कर सके वो करते रहिए, जैसे कि आपको जितनी भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है वो करते रहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत कम आता है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बियरिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इसके बारे में आप देख सकते हैं, कंडेंसेशन विथ अमोनिया एंड अमीन्स, सबके मैकेनिज्म और मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यानी कि जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं किसी भी केमिकल्स की, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, स्टेट ऑफ मैटर्स एंड ऑल। ओके, फिर केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, इसमें आप आइसोलेशन मेथड, टेक्निक्स फॉर काइनेटिक इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोलैरीमीटर और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप इसको देख सकते हैं, अरेनियस इक्वेशन वगैरह आप इसको प्रिपेयर करेंगे। फिर आएंगे आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, थर्मो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन टफ भी होते हैं, आपको बहुत कॉन्सेप्ट के ध्यान में रखते हुए आपको इसे प्रिपेयर करना है। ओके, फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे, जहाँ पे आप माइग्रेशन ऑफ आयंस और ये डेबी-हकल्स ऑंगर्स इक्वेशन देखना है, हिटॉप्स मेथड देखना है, मूविंग बाउंड्री मेथड, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर आप क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए आपको सब टॉपिक्स भी दिए हैं ताकि आप इजीली इन टॉपिक्स को पढ़ पाएँ, इसको डिटेल्स में। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको प्रीवियस ईयर की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको डाउनलोड करिए उसके वेबसाइट से और उसे प्रैक्टिस में लाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। आपको बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएंगे MCQ के, उन्हें सॉल्व करिए इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने ये सिलेबस तैयार कर लिया तो आपसे वो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स हैं और यहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विजिट करें, वहाँ पे आप मल्टीपल कोर्सेज भी देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन की डिटेल्स ले सकते हैं, तो आप विजिट करना ना भूलें। थैंक यू।